नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कुंभ लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च 2025 का महीना। मार्च माह की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। जो बदलाव है वो आपको दिखेगा शुक्र देव का वक्री होना। 2 मार्च को वो वक्री हो जाएंगे मीन राशि में उच्च रहते हुए यहाँ पे राहु देव के साथ। और शुक्र देव 14 मार्च को वक्री हो जाएंगे, 15 मार्च को वक्री हो जाएंगे। तो ये 3 ग्रह, राहुदेव हमेशा वक्री रहते हैं, शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में वक्री हो जाएँगे, बुधदेव अपनी नीच राशि में वक्री हो जाएँगे, लेकिन अच्छा प्रभाव देंगे क्योंकि नीचाभिलाषी हैं यहाँ पे। और साथ में आप देखेंगे कि सूर्यदेव भी मीन राशि में चले जाएँगे 14 मार्च को, इनके साथ युति करेंगे। फिर शनिदेव 29 मार्च को चले जाएँगे, तो ये बड़े-बड़े ट्रांज़िट हो रहे हैं मार्च में। अब शुरुआत करते हैं आपके लग्न के स्वामी से। आपके लग्न के स्वामी आपके लग्न में ही है, जो 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे भी बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि 12वां भाव बदलाव का भी है, ट्रैवल का भी है। ट्रैवल का, चेंजेस का, लॉसेस का, तो लॉस भी हुआ होगा, खर्चे भी हुए होंगे, एक्सपेंसेस भी होंगे, चाहे एनर्जी, टाइम, पैसे का, लेकिन आपका ज़रूर हुआ होगा, ठीक है? फिर आप लोनलीनेस की तरफ अकेले ही अपने ऊपर ध्यान देना जीवन में, ये सारी चीज़ों पे आपने कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं इस टाइम में, जब अकेले आप अपने ऊपर ध्यान देते हो ना, तो सिर्फ़ आप कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड और फ़ोकस्ड हो जाते हो। और कुंभ राशि जो होती है वैसे भी ऑब्सेशन की है, क्योंकि राहु देव इसको को-रूल करते हैं, तो आप अपने ऊपर पूरा फ़ोकस्ड हो, अपने ऊपर सेल्फ ऑब्सेस्ड हो इस वक़्त। पूरा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, एकांत हो चुके हो अपने ऊपर, क्योंकि 12वां भाव आपको अकेला भी कर देता है एट टाइम्स। चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, कि कहाँ पे आ रहे हैं? आपकी पर्सनैलिटी में आ रहे हैं, आपकी सोचने के तरीके में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ने ट्रैवल भी किया होगा, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की होगी, लॉसेस हुए होंगे ज़रूर, क्योंकि 12वां भाव लॉसेस को, लेकिन लॉस बहुत तरीके के होते हैं, एनर्जी का, टाइम का, पैसे का। तो इनमें से जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस चीज़ का आपके लाइफ में लॉस हुआ होगा। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ज़रूर ट्रांसफ़ॉर्म की होगी, माइंड, सोचने का तरीका। राहु देव इस वक़्त आपके दूसरे भाव में, मीन राशि में। केतु देव अष्टम भाव में। केतु देव जब अष्टम भाव में होते हैं, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, आर-एन-डी, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आता है। राहु देव दूसरे भाव में होते हैं, तो वाणी को थोड़ा-सा अशुद्ध करते हैं। आप कहीं न कहीं बहुत ही हार्श और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। कभी-कभार अब्यूज़िव लैंग्वेज भी यूज़ करने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे राहु देव रहेंगे, तो आपको धन दिलाने में बहुत मदद करते हैं दूसरे भाव में। और साथ में ऐसे लोग अल्कोहल, नॉन-वेज, ये सारी चीज़ों में बहुत, स्मोकिंग करना, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट बहुत होता है। अब यहाँ पर कुंभ राशि में जब तक कि शनिदेव यहाँ पे हैं, तो सूर्यदेव भी रहेंगे, जो आपके सप्तम भाव के मालिक हैं 14 मार्च तक। तो सप्तम भाव का मालिक जब लग्न में आता है, तो आपके स्पाउस इस वक़्त आपको डोमिनेट कर रहे होंगे। आपको मतलब आपके सर के ऊपर खड़े होंगे आपको, और वो भी सिंह राशि आती है सप्तम भाव में। वो तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट होते हैं, शेर जैसे होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो सप्तम भाव में आपके स्पाउस। तो वो आपको डोमिनेट करके आपको ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश करेंगे, आपको ओवर रूल करने की कोशिश करेंगे इस समय में। लेकिन दोनों में ईगो क्लैशेज़ भी होंगे फिर, लड़ाई-झगड़ा भी होगा। लेकिन ये ईगो क्लैशेज़ जो होते हैं ना, ये यूजुअली कभी इस तरीके से रिज़ल्ट नहीं करते कि आपके बीच में डिफरेंसेज़ आएँ और सेपरेशन हो जाए। लेकिन हाँ, ये डेफ़िनिटली इंडिकेट करते हैं कि बिज़नेस पार्टनर है तो वो आपको डोमिनेट करेगा, स्पाउस है तो वो आपको डोमिनेट करेगा और आपके माइंड को ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश करेगा, जहाँ पे ईगो क्लैशेज़ होंगे। लेकिन ये आपको कोई मान पद प्रतिष्ठा भी दे सकता है इस समय में, ठीक है? अब यहीं से सूर्यदेव 14 मार्च को चले जाएँगे मीन राशि में, लेकिन वहाँ पर पहले से ही शुक्रदेव रहेंगे। शुक्रदेव वक्री हो जाएँगे 2 मार्च को, बुधदेव रहेंगे जो वक्री नहीं होंगे, राहुदेव जो हमेशा वक्री रहते हैं, तो वो जब दूसरे भाव में रहेंगे तो धन के रास्ते बन रहे हैं आपके। बहुत सारे धन के लाभ होना, धन के रास्ते बनना, अचानक से अनअर्न्ड मनी मिलना आपका। और आपको ट्रैवल के भी रास्ते मिलेंगे। पिता भी आपका साथ देंगे, गुरु भी आपका साथ देंगे धन को बढ़ाने में। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को चाइल्ड बर्थ इंडिकेशन भी है, मैरिज के इंडिकेशन भी हैं, जिनकी मैरिज नहीं हुई। बिज़नेस शुरू हो सकता है, पैसा बढ़ेगा, पिता भी साथ देंगे, पैसा बढ़ेगा आपका। अर्न्ड मनी मिलना, चाइल्ड बर्थ होना, बच्चे हो सकता है उनके थ्रू आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाए। वो लाइफ में ग्रो करने लगें इस समय में। उसके अलावा भी अगर आप ध्यान देंगे तो शुक्रदेव, क्योंकि चौथे भाव के मालिक हैं, बहुत सारे लोग अपने कम्फर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, कुछ कर सकते हैं अपने फैमिली के लिए, एन्जॉय करेंगे, बहुत सारे लग्ज़री कुछ खाएँगे-पिएँगे। इसीलिए मैंने बोला, क्योंकि पार्टी होने के योग भी दिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब आप खाते-पीते हो, फैमिली के साथ एन्जॉय करते हो, तो पार्टी जैसा होता है, ऑर्गनाइज़ होती है फैमिली में। किसी भी वजह से, चाहे चाइल्ड बर्थ हो, चाहे शादी के योग बन रहे हों, चाइल्ड बर्थ का हो, या कोई प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदा उसके लिए एन्जॉय कर रहे हो, या कोई फंक्शन है जिसको आप एन्जॉय कर रहे हो। फादर ने कोई ऑर्गनाइज़ किया, सपोर्ट किया, तो धन बढ़ रहा है आपका। अर्न्ड मनी मिलेगा, धन बढ़ेगा यहाँ पे इस समय में। फिर जब सूर्यदेव भी यहाँ पे आ जाएँगे, जो आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, तो शादी के योग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, और वो 14 मार्च को चले जाएँगे। यहाँ पे बुधदेव भी वक्री हो जाएँगे उस समय में। 3 वक्री ग्रहों के साथ सूर्यदेव होंगे। और दोनों ग्रह, चाहे वो शुक्रदेव हो और चाहे वो आपके
बुध देव हो, दोनों ही आप के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्लैनेट्स हैं। मतलब फंक्शनल बेनिफिक हैं इस लग्न के लिए। तो ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा देंगे। तो यहाँ पे जब दूसरे भाव में रहेंगे सूर्यदेव के साथ, तो ये शादी का योग, बिज़नेस शुरू होना, धन आना, धन आएगा कहीं न कहीं से, पार्टी होगी, बहुत एन्जॉय करेंगे खाने-पीने पे। तो जब खाने-पीने पे, लग्ज़री पे आपका यहाँ पे खर्चा होगा, पैसे होंगे, पैसे आएँगे भी, पैसे जाएँगे भी, आप एन्जॉय भी करोगे, तो हेल्थ पे ध्यान रखना है आपको। मैंने पहले भी बोला, हेल्थ पे ध्यान रखना है यहाँ पे। राहु देव हैं, हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नॉन-वेज और फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा खाना, ऑयली फूड, इन सबको अगर आप अवॉइड करते हैं तो ठीक है, वरना एल्स ये हेल्थ इश्यू ज़रूर क्रिएट करेगा। ख़ासकर स्टमक, किडनी, लिवर रिलेटेड, ठीक है? उसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर फ़िलहाल बृहस्पति देव आपके चौथे भाव में, बृहस्पति देव चौथे भाव में होते हैं तो प घर बढ़ता है, ज़रूर बढ़ता है, और क्योंकि इनकी दृष्टि भी है 12वें भाव, अष्टम भाव में, तो बदलाव की बात करता है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन की, कहाँ पे? घर में। घर में बदलाव की वजह इसीलिए घर में कोई नया मेंबर आना या घर का रेनोवेशन होना या कोई व्हीकल आना घर में या कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना। मदर भी खुश रहेंगी, आपका मन भी बहुत खुश रहेगा इस वक़्त। ये बदलाव की इंडिकेशन है। भले ही कुछ लॉस हुआ, भले ही कहीं पे ट्रैवल किया, भले ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया, लेकिन यहाँ पे इनहेरिटेंस मिलने का योग, रेनोवेशन होने का योग, प्रॉपर्टी खरीदने का योग, कम्फर्ट्स बढ़ाने का योग, ये सब यहाँ पे दिखते हैं। बीच में हो सकता है मदर की हेल्थ भी कुछ डिस्टर्ब करे, आपका माइंड थोड़ा-सा डिस्टर्ब करे उसकी वजह से। इंटरलिंक होता है ना, चंद्रमा जो होता है वो सिर्फ़ आपके मन को नहीं डिनोट करता है, बट आपकी मदर की हेल्थ को भी। कभी देखिएगा जब आपका मन डिस्टर्ब हो, उस वक़्त आप देखेंगे मदर की भी कुछ हेल्थ डिस्टर्ब होगी। फिर जो क्योंकि उनकी दृष्टि दसम भाव पे भी है, तो करियर में भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे इस समय में। इसी तरीके से मंगल देव की बात करें तो मंगल देव फ़िलहाल आपके मिथुन राशि में है, जो आपके पंचम भाव में आती है। अब मंगल देव आपके तीसरे भाव के मालिक बनते हैं और साथ में दसम भाव के मालिक बनते हैं। तो ये यहाँ पे पंचम भाव में रहेंगे, बदलाव की बात करते हैं, आप अपने हार्ड वर्क स्किल से अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करेंगे। बृहस्पति देव भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये पॉसिबल होगा। धन के रास्ते खुलने हो सकता है पहले से अधिक धन आप कमाएँ इस समय में। आपको कोई ऐसी पोज़ीशन मिल जाए जो आपको पहले से बेटर सैलरी दे और हर तरीके से आपका ओवरऑल सक्सेस और प्रोग्रेस दिखता है मुझे इस समय में कुंभ लग्न राशि वालों के लिए। बस मैं 2-3 चीज़ों को जो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ वो ये है, राहु देव दूसरे भाव में होते हैं, अपनी वाणी पे ध्यान रखिए, अच्छे से बात करिए सबसे, ठीक है? खाने-पीने पे कंट्रोल करिए। थोड़ा कम आप ऑयली, नॉन-वेज, अल्कोहल, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग इस पे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करिए। इनमें से कुछ आप करते हो एक्सेस में हो जाएगा। तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्योंकि यहाँ से दृष्टि राहुदेव साथ में शुक्र देव के साथ रहते हुए छठे भाव पे देंगे, तो ये षडरिपु का भाव है। गैम्बलिंग और हाँ, अष्टम भाव पे देंगे, तो आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या हिडन रिलेशनशिप में मत जाइएगा, खासकर फिज़िकल रिलेशनशिप में, जहाँ पे डिफर्मेशन होने का भी चांस दिखता है यहाँ पे। तो आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है क्या हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए जो मैंने इंडिकेट किया, वहाँ पे अगर आप थोड़ा-सा सतर्क रहेंगे, तो आपके साथ सिर्फ़ पॉज़िटिव ही होता हुआ मुझे इस टाइम पे दिखता है। ना सिर्फ़ आपके साथ बट आपके फादर, मदर, आपके सिबलिंग्स, आपकी फैमिली में, ओवरऑल फैमिली में दिखता है। और इसी के साथ-साथ अगर बाकी ग्रहों की बात करें तो सभी ओवरऑल अच्छा ही रिज़ल्ट दे रहे हैं। मैंने कुछ मेजर पॉइंट को इंडिकेट किया है जो आपके लिए ज़रूरी है समझना। वो राहु देव की वज़ह से, और राहु देव की क्योंकि युति है शुक्र देव के साथ, बुध देव के साथ, तो वो अच्छा प्रभाव ही देगी आपको। धन के लिए, बुद्धि के लिए, बढ़ने के लिए आगे, शादी के लिए, बिज़नेस के लिए, कार्य क्षेत्र में वृद्धि के लिए। लेकिन आपको अपने जीवन के षड-ऋतु से बचना होगा। यहाँ पे हेल्थ इश्यू इंडिकेट होता है कि कोई ना कोई हेल्थ का प्रॉब्लम होना। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप किसी ऐसी सिचुएशन में फँस सकते हैं, अगर आप गैम्बलिंग करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आप लोगों से एनिमिटी भी ले सकते हैं बेकार की, ठीक है? अपनी किसी ऐसी प्रॉब्लम में ट्रैप हो सकते हैं, बस अपने षड-ऋतु की वज़ह से, काम की वज़ह से। काम मतलब कामनाएँ आपकी बहुत हैं, आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए या हिडन रिलेशनशिप हो जाए, या फिर आप गैम्बलिंग करते हैं, वहाँ पे ट्रैप हो जाएँ, किसी भी तरीके की गैम्बलिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पे ट्रैप हो जाएँ, तो उससे बचना होगा आपको। आपको अपनी ईटिंग हैबिट से बचना होगा, एल्स आपको लिवर, किडनी, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है? इन सब चीज़ों से। तो ये सब चीज़ें इंडिकेटेड हैं, बाकी सारा पॉज़िटिव है। सब कुछ, हर चीज़ में आपको पॉज़िटिविटी दिखेगी, एक्सेप्ट फॉर ये जो चीज़ें मैंने पॉइंट आउट की हैं, अगर आपके चार्ट में है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में है, तो वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये था मेरा एनालिसिस सभी कुंभ लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च 2025। अगर आपको पसंद आया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल दीपा श्री यूनिवर्स। धन्यवाद।